हुई थी और पता नहीं कोई है तो नहीं। ये देखो इतनी रात। ओ तेरी लाइट बंद कर दी है और मैं आके क्या अभी आप ही ला रहे हो या फिर हवा से हिल रहा है? ओ तेरी बहन। हाय, मेरा नाम है ओम और ये पीछे ये मेरा घर नहीं है, ये एक सब्सक्राइबर है, उनका घर है। अनूप करके उनका कुछ नाम था। उन्होंने ना ये फ्लैट जो दिख रहा है आपको, ये लिया था उन्होंने 19 लाख में। और लेने के बाद पता है क्या हुआ, उनको एक चीज बहुत अजीब लगी जो उन्होंने पूरा मेरे को मैसेज करके बताया। फिर उन्होंने कहा कि यार आप आओ एक रात रुक के आप ना यहाँ पे देखो। मैंने एक बार उनको पूरा फ्लैट दिखाता हूँ और ये वो फ्लैट खाली करके क्यों चले गए, मैं आपको पूरा फ्लैट दिखाता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि वो पूरी रात रुकते हैं यहाँ पे, देखते हैं हमें कुछ देखने को मिलता है नहीं मिलता। और उन्होंने क्या बताया मैं आपको वही बता। अगर आप लोग भी बैटिंग वेटिंग कुछ करते हो या फिर आपको लोगों का इंटरेस्ट है करने में, बट आप लोग डरते हो कि यार हमें कुछ सिखाए, तो मैं एक ऐसा आपको यूट्यूब चैनल जो बता रहा हूँ, जो मेरे दोस्त का ही वो ना आजकल बैटिंग कर करके ही मतलब स्पोर्ट पे लगा के वो आजकल दुबई में मजे ले रहा बंदा। मतलब उसने इतने पैसे कमा रहा है वो इससे। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके चैनल पे जाके वो वीडियो बना के आपको दिखा रहा है। तो उसके चैनल पे जाके आपको देखना है कि कैसे हम बैटिंग कर सकते हैं और कैसे हम अपना पैसा सही जगह लगा सकते हैं, फिर कहीं कहाँ लगाएं जिससे हमको प्रॉफिट हो। तो उसके चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां जाके आप उसकी वीडियो देख के सीख सकते हो। तो चलो चलते हैं। और इस वीडियो पे मैं आप पहले क्या करता हूँ, मैं ना शर्ट चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ना इस फ्लैट में गर्मी काफी लग रही है। उसके बाद मैं आप लोग को मिलता। तो मैं ना आप लोग को पूरा फ्लैट दिखाता हूँ। फ्लैट ना कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। आई डोंट नो कि ये उन्होंने 19 लाख का क्यों लिया और ये सब कुछ खाली करके चले गए हैं यहाँ से। और मैं दिखाता हूँ आप लोग को। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 9 साढ़े 9 का टाइम हुआ है। मैंने विजिट पहले कर लिया ताकि मैं आप लोग को दिखा दूं। और ये देखो ये किचन की क्या हालत हुई पड़ी है, मतलब वो खाली करके चले गए यहाँ से बिल्कुल। और ये ऐसी मतलब बुरी हालत हो गई यहाँ की। और इधर की तरफ मैं आता हूँ तो देखो ये बाथरूम है, ये टॉयलेट है इनका, तो ये एक बेडरूम है उनका। ऐसे सब कुछ सामान इनका ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। एंड उसके पीछे शायद गैलरी में, मैं अभी तक गया नहीं, मेरा बैग यहाँ पड़ा हुआ है। तो वो खाली करके यहाँ से चले गए हैं। सब कुछ सूखा सूखा देखो दिख रहा होगा आपको। और ये सीन का यहाँ का मैं आपको लोग को स्टोरी बताता हूँ। तो मैं उनके फ्लैट में बैठ चुका हूँ। एक जहाँ बैठा हूँ ये ना मुझे एक साफ जगह मुझे उनके फ्लैट में यही दिखी है अभी तक, क्योंकि यहाँ महीने भर से वो भी नहीं आए अपने इस फ्लैट पे। और इसके बगल में उधर एक रूम है, वहाँ मैंने फ़ैन ऑन कर रखा है, ताकि इस वाले में ऑन नहीं कर रखा क्योंकि अगर फैन ऑन रहेगा तो उसकी आवाज़ कैमरे में बहुत ज़ोर की रिकॉर्ड होती है। तो मैं स्टोरी बताता हूँ कि उनके साथ हुआ क्या था और वो फ्लैट छोड़ के ये क्यों चले गए। मतलब फ्लैट लिया दिल्ली शहर में, अपना एक फ्लैट लो, सबका एक सपना होता है कि एक घर हो, और फिर घर लेने के बाद इंसान छोड़ के चला जाता। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जब आओगे ना तो आपको ना कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देंगी। और ऊपर आई थिंक 3 फ्लोर है वो खाली पड़े हुए हैं, नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर है वो भी खाली पड़ा हुआ है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यही फ्लोर खाली पड़े हुए, बाकी इधर आगे पीछे हर तरफ लोग रहते हैं। तो कहते हैं ना कि एक इंसान था जो बताते हैं कि ऊपर वाले फ्लोर पे या फिर नीचे वाले फ्लोर पे, उन्होंने कंफर्म नहीं किया अनूप जी ने, उसने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद ना वो बंदा एक्टिविटीज़ मतलब करता है, वो दिखता है लोगों को। तो उनकी वाइफ को दिख गया था और उनकी वाइफ थी 7 या 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो उसकी डर के मारे ना उनका जो बच्चा था पेट में, वो पता नहीं कैसे डर गई कि डर तो लग जाता अगर कोई देख लेता, तो उनका बच्चा एक्सपायर हो गया था। तो उनकी वाइफ ने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, वो यहाँ से चली गई अपने गांव। बट अनूप जी की मजबूरी थी क्योंकि वो यहाँ पे करते थे जो मतलब पास में, यहाँ रहना उनकी मजबूरी थी। और 19 लाख रुपए फंसाने के बाद इंसान मतलब कहाँ इतने जल्दी मतलब लेके बीच में नहीं सकता था। फिर उन्होंने हिम्मत बांधी और यहाँ पे रहना स्टार्ट किया। बट लास्ट मंथ उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, उनको दिखने लग गया। और यहाँ की तरफ दिखाऊँ, कह रहे कि जब वो मुझे दिखाने आया था फ्लैट, कह रहे थे कि मैं यहाँ पे सोए हुआ था और मुझे यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ दिखा। और सच बता रहे, कहते कि मेरा तो बड़ा रोंगटा सा खड़ा हो गया और मैंने अपनी रजाई अपने ऊपर रखी और कह रहे कि मैं सुबह उठाऊं, मैंने भाई रजाई, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं रजाई अपने ऊपर से हटाऊं और बाहर देखूं। तो ये कह रहे उसके बाद मैंने भी ये फ्लैट खाली कर दिया। मैंने कहा कि मैं बेच दूंगा या फिर ऐसे ही पड़ा रहेगा। और मुझे कहा कि उन्होंने एक बार, भाई ओम अगर आप जाते हो अगर अपने रिस्क पे, तो एक बार जाके देखो, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं कहा मैं चला जाता हूँ। तो मैं आ गया उस फ्लैट पे
और मैंने टी शर्ट सब कुछ चेंज कर लिया। पूरी रात यहाँ पे रहने वाले हैं जब तक हिम्मत होगी, तो रहते हैं और देखते हैं कि हमारे साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती है या फिर वो जो इंसान है, वो जो आदमी है जिसने सुसाइड किया था, वो हमें इस फ्लैट में दिखता है नहीं दिखता। तो चलो देखते हैं, बैठते हैं। और ये शायद उन्होंने अपनी बेबी के लिए लिया होगा जो होने वाला था। बैड लक उनका, मतलब भगवान क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे इस पर। तो चलो बैठते हैं इस पर और मैं दिखाऊं एक चीज़। ओए ये धूल, मतलब ऐसे इतना गंदा हो चुका है ये। तो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करता हूँ मैं, और आई थिंक मैं प्लान तो करके आऊँ कि मैं काफ़ी देर रहूँगा यहाँ पे, जब तक मुझे कुछ दिखेगा नहीं, जब तक हिम्मत होएगी। तो इसलिए थोड़ा बैठते हैं उस रूम में जाके, फिर देखते हैं कुछ। तो यहाँ पे ना इनके रूम में आ गए हैं, थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है क्योंकि यार ये ना बहुत गंदे पड़े हुए हैं इनके बिस्तर। तो ना पहले तो मैंने साफ़ किए, मतलब हटाई धूल वूल, और मतलब महीने वो होता है कि महीने बाद अगर कोई नहीं आता है ना तो गंदा हो जाता है। एंड मेरी आंखें देख रहे हो, ये ना जिस दिन मैं दिन में नहीं सोता हूँ तो 10 बजे के बाद ना मेरी आंखें ऐसे हो जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं सोता हूँ और मुझे अगर कुछ दिखता है तो मैं आप लोगों से बस इसके बारे में बात करते हैं। तो मैं आई थिंक फ़ैन ऑफ करते हैं और लाइट फ़ैन ऑन करते हैं और लाइट ऑफ करते हैं। तो यार मैं बताऊँ, मुझे ना अभी जैसा लगा कि इधर की तरफ से कोई गया है, बट कोई नहीं गया। भाई साहब, मुझे लगता है मुझे ऐसे छोड़ के चलेंगे सब कुछ। कोई है यहाँ पे जो मेरे से बातें करना चाहेगा? मैं सो रहा था और मुझे अचानक से लगा कि जैसे ना कि कोई यहाँ पे खड़ा है और फिर यहाँ से जाके इधर चला गया। तो कोई है जो मुझसे बातें करना चाहेगा? देखो, मेरा नाम ओम है एंड मैं यहाँ पे किसी को परेशान नहीं करने आया हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों से बातें करने आया हूँ। आप क्या आ सकते हो यहाँ पे मेरे सामने? आप किसी भी रूप में आ सकते हो मेरे सामने एंड कुछ भी करके दिखा सकते हो। या ये जो टेडी बेयर है छोटा सा, आप ये हिला के दिखा सकते हो, या फिर ये पर्दा हिला के दिखा सकते हो, या फिर इधर से कुछ भी करके दिखा सकते हो आप। आप इधर आ सकते हो सामने खिड़की के। एक अजीब सी आवाज थी। कोई है जो मुझसे बातें करना चाहेगा? कोई आएगा मेरे सामने? क्या आप यहीं पे कहीं हो? आप, ये टेडी बियर ऐसे था कि कैसे था? हाँ, आप इसको हिला के दिखा सकते हो? आप इस टेडी बियर को हिला के दिखा सकते हो? ये देखो, एक आवाज़ अजीब सी। आप इस टेडी बियर को हिला के दिखा सकते हो? अगर आप यहाँ पे हो तो मैं आपसे कुछ, ये आपकी जगह है, आप यहाँ रहना चाहते हो, या फिर आपकी कुछ भी जो चीज़ है, जो कमी है, या फिर कोई वे से जो रह गई हो, तो आप मुझे बता सकते हो किसी भी वे से। इस टेडी बियर को हिला के, इस पर्दे को हिला के, या फिर इस किचन में कुछ भी करके। अभी तक तो कोई नहीं आ रहा है। तो जस्ट मैं सोया ही था एंड मुझे लगा ना कि जैसे कि कोई यहाँ पे इधर की तरफ, अच्छा मेरी ही परछाई है, मुझे ऐसा लगा कि जैसे नहीं यहाँ पे कोई खड़ा है। फिर वो बंदा इधर खिड़की की तरफ से बाहर चला गया। तो मैंने बहुत कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की कि कोई है, बट अभी तक तो कोई नहीं आया। तो मैं फिर से जा रहा हूँ सोने एंड उसके बाद देखते हैं कि कोई आता है तो बात करते हैं।
नहीं आता तो भैया क्या करेंगे। अरे भाई सोने, बस सच बताऊं तो इनके बिस्तर पे ना मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे ना अपने रूम के सिवा ना किसी के रूम में नींद नहीं आती है, और किसी के बिस्तर में तो वैसे भी नींद नहीं आती। तो मैं ऐसे बैठे पड़े टाइम पास कर रहे हैं, देखते हैं कि कुछ होता है या नहीं होता है। और टाइम अभी लगभग मैं बताता हूँ टाइम कितना हो गया है। तो टाइम अभी कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, 11:15 का कुछ टाइम हुआ है। तो चलो मैं फ़ैन ऑन कर लूँ क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रही है एंड थोड़ा टाइम और बिताते हैं यहाँ पे। तो यार अभी ना मैं लाइट ऑन कर लूँ, किसी लाइट ऑन होती है। तो अभी ना पता क्या हुआ, गेट की तरफ ना किसी ने ठक ठक से की है। एक मिनट में दिखाता हूँ। गेट की तरफ ना कुछ ठक ठक सी हुई थी, और पता नहीं कोई है तो नहीं। ये देखो इतनी रात को। कौन है? कौन है? कौन है? ओ तेरी बे, ये क्या है? ओ तेरी बे, ये क्या है? ये कैसे? कौन है यहाँ पे? क्या ये आप हो? क्या आप सामने आना चाहोगे? ये झाड़ू आपने खींची है? कोई तो है इस गेट के बाहर, क्या मुझे चेक करना चाहिए? क्या मुझे चेक करना चाहिए? पता है ना, एक ठुक ठुक की आवाज और जो झाड़ू है ना उस पे मूवमेंट हुई है। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं ना गेट खोल के ना बाहर जा रहा हूँ, बाहर देख के आता हूँ कि बाहर कौन है। यहाँ पे ना ये चीज़ अभी तक कुछ अलग सा हुआ है एंड मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं डर गया हूँ, सच बता रहा हूँ। ऐसे कुछ हुआ, बाहर जाके देखा कोई नहीं दिखा। इस झाड़ू का उधर होना, और ये देखो भी पड़ी हुई है वहाँ पे। मैंने उसको ना तो गेट खुला तो उसको इधर करा, वो गेट से इधर हो गई है। तो यार मैं, ये वो जगह है जहाँ पे उन्होंने अनूप जी ने बताया था कि ये वो जगह हॉन्टेड है। मतलब यहाँ पे एक्टिविटीज़ अक्सर होती हैं, इसमें से कुछ सामान गिर जाता है, यहाँ से कोई, मतलब मेरे को भी दिखा कि यहाँ से कोई जाता हो, मतलब परछाई सी दिखती है जाता हो, मेरे को भी दिखा था। ये एक्टिविटीज़ हुई यहाँ पे। तो कोई है यहाँ पे? ओ तेरी, ये क्या था? हाँ, ये टूटी कौन चला के गया? मैं तो चला ही नहीं इसको, और फिर से पानी टपक रहा है। इधर तो कुछ नहीं है, तो ये किसने फेंका? तो क्या ये जो ये हिलाना और ये जो हो रहा है ये आप कर रहे हो? क्या ये आप कर रहे हो? मुझे आपका नाम नहीं पता, बट मुझे पता आपने सुसाइड किया था। आपका जो भी रीज़न हुए थे मुझे नहीं पता वो रीज़न क्या थे। तो क्या ये झाड़ू हिलाना, ये बाल्टी का हिलना, या जो भी हुआ गिरना, जब मैंने देखा तब तो बहुत अच्छे से थी, ये आप कर रहे हो? ये आपने किया? क्या और कुछ भी करके आप दिखा सकते हो? ये पर्दे को हिला के दिखा सकते हो? इसमें से कुछ करके दिखा सकते हो आप? मैं बहुत देर तक मैंने ना उस जो पता नहीं क्या बोलते हैं, छोटा सा जो भी हो जहाँ टीवी में रखते हैं, वहाँ की मैंने लाइट बंद कर दी है। और मैं एक मिनट,
क्या यहाँ पे कोई है? क्या आप कुछ करके दिखा सकते हो? आप ये पर्दा हिला के या फिर इसको उठा के या टेडी पे हिला के कुछ भी करके दिखा। ओ तेरी, ये मैं ना यहाँ पे आ गया और यहाँ की लाइट बंद है। मैंने टेडी बियर से कहा उनसे कि हिलाने को, उन्होंने हिला के दिखाया। तो मतलब वो यहाँ पे हैं, अपनी मौजूदगी का उन्होंने एहसास दिलाया। और ये हल्का हल्का अब भी देखो, ये देखो हिल रहा है। तो क्या आप चाहते हो मैं यहाँ चला जाऊँ? देखो ये हिल रहा है टेडी बियर। क्या अभी आप हिला रहे हो या फिर हवा से हिल रहा है? ओ तेरी बहन, मैं आपको ना एक बार किचन में जाके दिखाता हूँ। किचन देखो यार, मतलब ये वो गिलास थी जो गिरा था और हर तरफ कुछ ऐसा माहौल है। तेरी, कोई है क्या? तो कोई दिख तो नहीं रहा है। कोई नीचे भी तो नहीं है, कोई नीचे भी नहीं है। मैं बाहर निकल रहा हूँ यहाँ से अभी तो फ़िलहाल। और ये देखो, ये आवाज़। तो यहाँ पे ना कोई तो है। तो ना मेरी थोड़ी सी बताऊँ ना, अब थोड़ी सी हवा टाइट हो गई है क्योंकि मैं किसी के फ्लैट में रुका हूँ और कोई आवाज़ है। और ये टेडी बियर, इसे देखो, किसी के बाल दिख रहे हैं आपको, ये देखो। अगर दिख रहा हो तो, नहीं दिख रहा कैमरे में इतना, बट ये किसी लड़की के बाल लग रहे हैं। तो ये समझ में नहीं आया कि ये लड़की के बाल हैं इतने बड़े। शायद अगर आपको कैमरे में दिख रहा हो, ये तो ये बाल है। और ये टेडी बियर हिला था। कुछ आवाज़ सी तो है यार यहाँ पे। और ना मुझे ना इनके फ्लैट की बस एक ही दिक्कत दिखी कि इनके फ्लैट में कहीं भी कोई भगवान की फ़ोटो नहीं दिखी मुझे अभी तक। तो ये दिक्कत की बात है यार, जहाँ पे भगवान नहीं होंगे तो वहाँ पे शैतान का वास तो होगा ही होगा। तो एक भी भगवान की फ़ोटो इन्होंने अपने फ्लैट में कहीं भी नहीं लगाई कहीं। और तेरी, ये आवाज़ देख रहे हो, जैसे किसी बिल्ली की हो। कब होता है ना कि यार हमारे घर में कुछ एक्टिविटीज़ होती है, तो यार आप किसी भी भगवान को मानते हो तो उनकी जो फ़ोटो है ना वो ज़रूर अपने पास रखना। और इस फ्लैट में मुझे भी एक भी भगवान जी की फ़ोटो नहीं दिख रही है। तो इसलिए जहाँ पे भगवान का वास नहीं होता ना, वहाँ पे शैतान का वास ज़रूर। मैं कर रहा हूँ, उस रूम में जा रहा हूँ क्योंकि यार इनसे ज़्यादा पंगे लेना बेकार है, क्योंकि उन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास तो करवा दिया। तो मैं वहाँ पे जाता हूँ और देखता हूँ कि मुझे नींद आती है या नहीं आती है। फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि देखते हैं वहाँ बैठ के मैं देखता हूँ क्या कर। तो यार अब मैं आ गया उनके फ्लैट पे और टाइम ना लगभग 2 से 3 का हो रहा है। चौकीदार बाहर सीटी बजा रहा है। और मैं बताऊँ, मुझे ना यहाँ पे इनके फ्लैट पे नींद तो नहीं आने वाली है। तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं घर को निकल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नींद नहीं आएगी और ऐसी जगह पे तो बिल्कुल नहीं आएगी जहाँ पे इस बाहर वाले रूम में हरकतें हो रही हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ और मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि एक बार ना अनूप भैया को फ़ोन कर लूँ और उनको बताऊँ कि उनके फ्लैट में क्या क्या हुआ है। चलो ये आई थिंक वो वीडियो में देख लेंगे। और मुझे लगता है कि मुझे इन जो ये हैं इन्होंने अपनी मौजूदगी का एहसास तो करवा लिया है। और यही तो मैंने सीख लिया। मैंने ना एक सच्ची बताऊँ तो लोग कहते हैं कि यार आपको वीडियो में हर आपको मिल कैसे जाता है। तो हम जाते उसी जगह पे हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही है। हम बेफालतू में ऐसे कहीं नहीं चले जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ था
एंड एक बात और बोलना चाहूँगा कि मैंने ना अभी तक जो मेरी पढ़ाई चल रही है इन सब चीज़ों की अभी तक आधी है और अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो बस मुझे अभी इतना पता है कि लोग को बुलाते कैसे हैं और जाते कैसे हैं, मतलब उनको भेजना कैसे होता है, फिर उनकी मुक्ति कैसे करानी होती है, ये मुझे नहीं पता है। और इन किस्त में मुझे सीखने में बहुत टाइम भी लगेगा। तो और जितनी मैंने इतनी हिम्मत खुली हुई है, बट हाँ इतना पता है कि मुझे ये हम लोग मतलब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब ना इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ। उनसे ज़्यादा जो वो हैं इस जगह पे, वो ना इस जगह पे जो हैं वो अपनी जो प्रेजेंटेशन जो होती है ना, मतलब अपनी आप को दिखाना, वो दिखा रहे हैं। और अनूप भैया अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो इस फ्लैट को ना जल्दी से जल्दी भेज दो। और मैं बताऊँगा नहीं कि ये फ्लैट कहाँ पे, वरना उनका बिकेगा नहीं। तो थोड़ा बाहर निकलते हैं और आप लोगों से बातें करता हूँ। तो मैं निकल के आ गया और रोड बिल्कुल खाली है, मुझे जाना है घर। और ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, आंखों में काफ़ी नींद भी आ गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर कर देना। और आप लोग को क्या लगता है मुझे कमेंट में जाके बता देना। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा हूँ और आंखों में नींद है इसलिए।